बुद्धं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उस ज्ञान के प्रकाश को बांटने के लिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्य दूर दूर तक यात्रा करते थे। एक बार उनके दो शिष्य ज्ञान का प्रसार कर गौतम बुद्ध के पास वापस लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त राह में एक नदी पड़ी। नदी का पानी तूफान पर था और बहाव बहुत तेज। नदी पार करते वक्त दोनों शिष्यों ने देखा कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक युवती नदी को पार कर रही थी। वो अपने आप को पूरा संभालते हुए जाने का प्रयास कर रही थी, पर यदि जरा सी भी चूक हो जाती तो वो पानी के साथ साथ ही बह जाती। दोनों शिष्यों ने उस युवती को देखा। उनमें से एक शिष्य ने कहा, हमारे धर्म में तो स्त्री का विचार भी निषेध है, स्पर्श करके उसे बचाना तो दूर की बात है। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, हाँ, हमारे रहते कोई डूबकर मर जाए ये तो मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ये कहकर वो स्त्री के पास पहुंचा और उसे कंधे का सहारा देकर नदी पार करा दी। पहले शिष्य के लिए तो ये सब असहनीय था। उसने दूसरे शिष्य से कहा, तुम पापी हो, तुमने आज स्त्री को स्पर्श किया है, तुम्हारा पाप क्षमा योग्य नहीं। मुझे स्पर्श मत करना, मुझे अपने पाप का भागीदार मत बनाना। रास्ते भर दूसरा शिष्य पहले शिष्य को यही सब बातें सुनाता रहा जिसने स्त्री की जान बचाई थी। उसी समय दोनों शिष्य बुद्ध के पास पहुंचे। उसने सारी घटना गौतम बुद्ध को एक ही सांस में कह सुनाई। गुरुजी, हमने तो इसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, मगर ये नहीं रुका, इसने भयंकर पाप किया है। तथागत जी सुनकर मुस्कुराने लगे और इस शिष्य से पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि उस शिष्य ने स्त्री को कितनी देर में नदी से बाहर निकाल दिया, कितना वक्त लगा था? तथागत जी, इसने कुछ ही क्षणों में उस स्त्री को बाहर निकाल लिया था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुमने उस नदी से यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा होगा? भंते, वो नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, एक पहर लग गया हमें वहाँ से यहाँ पहुँचने में। इस पर बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने उस स्त्री के केवल कुछ क्षणों के लिए ही सहारा दिया था, पर तू तो उसे एक पहर से अपने मन में ढो रहा है। उसने तो उस स्त्री की रक्षा कर अपने धर्म का ही पालन किया है। अब तू ही मुझे बता, अब बड़ा पापी कौन? बेचारे भिक्षु निराश हो गया और गौतम बुद्ध से उसने क्षमा मांगी। दोस्तों, सही और गलत क्या है ये बस हमारा दिल ही जानता है। सही और गलत की अपनी अपनी सबकी परिभाषा होती है और सबसे ऊपर मानवता की रक्षा। यदि मानवता की भलाई में आपका कोई वसूल टूटे तो बोझ अपने दिल पर कभी न लें। बस एक बात याद रखिए, लोग हमेशा हमारा काम देखते हैं और वो हमेशा हमारी नीयत देखता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी सीख कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।